में ये बताया गया कि किस प्रकार से दुर्योधन ने युवराज के रूप में दुशासन को बैठा दिया और स्वयं पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार यज्ञों में अग्नि देवता को हवियों के द्वारा प्रसन्न कर रहा था। ठीक है, अब आइए अगले श्लोक में देखते हैं। 23वां श्लोक है, प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदावारिधिमण्डलं भुवः प्रशासदावारिधिमण्डलं भुवः सा चिन्तयत्येव भियस्त्वदेष्यति सचिन्तयत्येव भियस्त्वदेष्यति रहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता। रहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता। देखिए, अंतिम पंक्ति जो है वो बड़ी काम की, और ये चाहे दुर्योधन के समय की बात हो चाहे आज के बात समय की बात हो, काम बहुत आते हैं। ठीक है, क्या है? बोले अहो, बोले सच में क्या है? कहते दुरंता बलवत विरोधिता। दुरंता दुष्ट है, अंत जिसका दुरंता। ठीक है, बोले दुनिया में वह सबसे दुरंत है, सबसे दुष्ट अंत वाली होती। बोले क्या? बोले विरोधिता, विरोध करना। ठीक है, बोले विरोधिता अर्थात विरोध ले लेना, विरोध करना। किसका? बोले बलवत, बलवान व्यक्ति। बलवान व्यक्ति के साथ विरोध लेने का मतलब ये है कि उसका अंत बड़ा कष्टकारी होता है। कोई पहलवान व्यक्ति है और तनिष्क हो जा पहुंच जाए, मारूंगा खींच के भी 2 थप्पड़ कनपटी से। ठीक है, तो तनिष्क को क्या करेगा? फुटबॉल बना देगा इनकी तो। ठीक है, या वॉलीबॉल बना देगा। तो बलवान व्यक्ति के साथ अगर आप विरोध करोगे तो वो बड़ा ही कष्टकारक होगा। अब दुर्योधन ने भी क्या किया था? बोले दुर्योधन ने भी बलवान व्यक्ति के साथ विरोध ले लिया। जहां भीम जैसा आदमी, ठीक है, अगर चाहे तो बताते कि भीम ने जो हाथी फेंके थे आज तक वापस नहीं आया धरती पे, वो आकाश में पता नहीं कहाँ चल रहे हैं। ठीक है, और अर्जुन जैसा धनुर्धर और युधिष्ठिर जैसा धर्मराज, तो बलवान तो हो ही गए ना ये। बोले इसीलिए संसार में कभी भी बलवान व्यक्ति से विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बलवान व्यक्ति से विरोध करोगे तो अंत जो है वो बड़ा ही कष्टकारी होगा। इसलिए अंतिम पंक्ति जब पूछी भी जाती परीक्षाओं में, बोले अहो दुरंता बलवद विरोधिता, बताओ कहाँ की पंक्ति है? तो कहाँ की है? शिवराज विजय, वो कृतार्जुनीयम की। ठीक है, और किसने कही है? महाकवि भारती। हाँ, और यहाँ किसके द्वारा कहलवाई गई है? वनेचर के द्वारा। ये सब वनेचर तो बता रहा ना जी। वो कह रहा है, वनेचर कह रहा है महाराज दुनिया में बलवान व्यक्ति के साथ विरोध कभी मत कीजिए, क्योंकि उसका अंत जो बड़ा दुष्ट होता है, बड़ा दिक्कत करता है। ठीक है, अब देखिए अब उसने और क्या कहा, एक एक शब्द देख लिए। बोले प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति प्रशासत वारिधि मंडलम भुवः। सबसे पहले इसमें क्रिया ढूंढो। चिंतयति, चिंतयति सोचता है, चिंतित होता है, परेशान हो जाता है। कौन परेशान हो जाता है? तो कर्ता ढूंढो। कर्ता कौन? बोले सह चिंतयति, वह परेशान रहता है, वो हमेशा सोचता रहता है। अब सह कौन? सह दुर्योधनाः चिंतयति, वह दुर्योधन जो है वो बड़ा परेशान होता रहता है, सोचता रहता है। ठीक है, अब वो परेशान होता है, सोचता है, तो क्यों सोचता है, क्यों चिंतन करता है? चिंतन का कोई कारण तो होगा ना। तो क्यों चिंतन करता है? तो देखिए इसमें दिया है, बोले त्वद एष्यति भियः। त्वद एष्यति भियः, त्वत रूप कहाँ का बनता है? त्वत और मत, पंचमी एक वचन। त्वत मतलब तुम्हारी ओर से। ठीक है, और एष्यति ही आने वाली, भिया अर्थात चिंताओं से।
सह दुर्योधन चिंतयति, वह दुर्योधन जो है वो हमेशा चिंतित रहता है। भी मतलब विपत्तियों से, तुम्हारी तरफ से आने वाली विपत्तियों से दुर्योधन जो है वो हमेशा, मतलब आपकी तरफ से पता नहीं, उसे पता तो है कि वनवास पूरा होगा, अज्ञातवास भी पूरा होगा, इसके बाद तो आएंगे ना। तो आपकी तरफ से आने वाली जो विपत्तियां हैं उन विपत्तियों को लेकर सा दुर्योधन चिंतयति, सोचता रहता है। ठीक है, नीचे वाली पंक्ति का अर्थ हो गया। सबसे पहले हमने किया अहो बल दुरंता बलवत विरोधता, संसार में सबसे ज्यादा दुष्ट विनाशकारी या यूं कहो सबसे ज्यादा कष्टकारी होती कि बलवान व्यक्ति के साथ विरोध कर लेना। ठीक है, और दूसरा वो कहते हैं कि वो चिंतित क्यों रहता, सा चिंतयति एवं, सोचता ही क्यों रहता, उसका पीछे कारण है। कहते हैं कि भियः एष्यति त्वद, तुम्हारी तरफ से आने वाली जो विपत्तियां हैं उन विपत्तियों को लेकर हमेशा वो चिंतित रहता है। अब ऊपर वाली पंक्ति में पहुंचते हैं। देखो प्रशासत, प्रशासद कहाँ का रूप है? प्रशासत गच्छत, जाता हुआ, प्रशासत प्रशासन करता हुआ। कौन प्रशासन कर रहा है अभी? दुर्योधन। सा दुर्योधन प्रशासत, वह दुर्योधन प्रशासन करता हुआ। और किसको प्रशासन कर रहा है? किसका प्रशासन कर रहा है? मंडलम। और मंडलम किसका? भुवः मंडल। ठीक है, बोले भुवः मंडलम प्रशासत, भूमि मंडल पर या भूमि मंडल को प्रशासन करता हुआ। जो भूमि रूपी मंडल है, इस भूमि रूपी मंडल को प्रशासन करता हुआ। और ये भूमि रूपी मंडल कहाँ तक है? तो आवारिधि, कहाँ तक है? समुद्र पर्यंत। समुद्र पर्यंत। एक सूत्र है ना, आंग मर्यादा विविध्यो, है ना, जी। आंग मर्यादा विविध्यो। कि आंग का मर्यादा और अभिविधि में समर्थ पंचम्यंत सुबंत के साथ समास हो जाता है, और वो समास विभाव संज्ञक होता है। और आंग की कर्म प्रवचनी संज्ञा किससे होती है? आंग की कर्म प्रवचनी संज्ञा किससे होती है? आंग मर्यादा वचने। ठीक है, और कर्म प्रवचनीय संज्ञक के योग में पंचमी विभक्ति किससे होती है? पंचम्य पांग परिधि। और उस पंचमी का आंग के साथ समास किससे होता है? इसी सूत्र से, आंग मर्यादा। ठीक है, तो इससे समास हो गया, अर्थात आवारिधि, अर्थात समुद्र पर्यंत। उसका जो राज्य वो कहां तक है? समुद्र पर। बोले आवारिधि भुवमंडलम, समुद्र पर्यंत जो भूमंडल है, जो भूमंडल है, उसको सा दुर्योधना प्रशासत, उस पर शासन करता हुआ। कौन शासन करता हुआ? बोले सा दुर्योधना, वह दुर्योधन। ठीक है, फिर देखिए आगे। और शासन कैसा है उसका, किस प्रकार सा शासन है? तो देखिए, कहते प्रलीन भूपालम भुवमंडलम। उसके जो भुवमंडल है, जहां पर उसका भूमंडल है, जहां पर वो शासन करता है, बोले प्रलीन भूपालम। प्रलीना भूपाला यस्मिन सा प्रलीन भूपालम। प्रलीना अर्थात प्रलीन है, खत्म है, भूपाल जहां पर, अर्थात उसका विरोध करने वाला वहां पर कोई नहीं है, विरोधी राजा कोई नहीं है। पीछे आया था ना कि सारे जो राजकुमार हैं उसकी सेवा में हाथी लेके आए थे। ठीक है, और कैसे हाथी ला? बोले मद जल, अर्थात जवान हाथी हैं, बूढ़े नहीं है। हाथी तब तक ही मद जल गिराता जब तक वो जवान रहता है। ठीक है, बोले प्रलीन भूपालम भुव मंडलम आवारिधि प्रशासत सा दुर्योधन। वह दुर्योधन जो है वो विरोधी राजाओं से रहित जो भूमंडल है, भूमंडल है, उसको समुद्र पर्यंत जो भूमंडल है उस पर शासन करता हुआ स्थिरायति, स्थिर वाला है, स्थिर भविष्य वाला है। स्थिरा आयति यस्य सा स्थिरायति, अर्थात स्थिर है आयति गमन जिसका, उसका जो शासन है वो क्या लंबे समय तक चलने वाला है, क्योंकि विरोध करने वाला कोई है नहीं, सारी व्यवस्थाएं हर प्रकार से अच्छी दे ही रहा है वो, तो शासन तो लंबा चलेगा ना। मान लो केजरीवाल
हर प्रकार की बढ़िया व्यवस्था करे। जिस प्रकार से उसने महिलाओं के लिए डीटीसी फ्री कर दे, इसलिए हमारे तुम्हारे लिए फ्री कर दे। तो वोट किसे दोगे? केजरीवाल को। बढ़िया वाईफाई दे, रहने के लिए मकान दे, खाने के लिए दुकान दे, नहाने के लिए पानी दे, पढ़ने के लिए प्रकाश दे, लैपटॉप दे, फ्री शिक्षा दे, तो किससे वोट दोगे? केजरीवाल को। तो शासन लंबा चलेगा नहीं चलेगा? बोले इसी प्रकार से दुर्योधन के राज्य में, पीछे आता ना, कृषकों की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, इनकम टैक्स बहुत बढ़िया लेता है, वो इंजीनियर डॉक्टर सब बढ़िया रहते वहां पर, ठीक है। तो इसीलिए उसके राज्य में विरोधी राजा भी कोई नहीं। प्रलीन भूपालम बोले भुव मंडलम आवारिधि प्रशासक सा दुर्योधन। उसका राज्य कैसा हो गया? बोले प्रलीन भूपाल वाला राज्य उसका, इसलिए स्थिरायती है। परंतु उसका राज्य जो है उसमें कोई विरोधी राजा नहीं है। उसका राज्य जो है वो समुद्र पर्यंत भी फैला हुआ है और हर प्रकार से उसका राज्य स्थिर भी है। परंतु एक कमी फिर भी रह जाती है। क्या कमी रह जाती है? बोले पता नहीं, आपकी तरफ से आने वाली विपत्तियों से हमेशा डरा डरा सा रहता है। पीछे आया था ना उस एक श्लोक में कि दुर्योधन कभी अकेला नहीं रहता। परे तराने के श्लोक में शब्द है। हाँ, बोले वो हमेशा अपने चारों ओर अपने बंधु बांधवों को हमेशा संकिताकारम उपैति शंकिता, और संकिताकारम उपैति आशंकिता, अर्थात चारों ओर से अपने बंधु बांधवों को करने के बाद वो आशंकिताकार उपैति, मतलब एक निडर सा हो जाता है। बोले इसी प्रकार से दुर्योधन के पास सब कुछ है, अच्छा राज्य है, समुद्र पर्यंत भी राज्य है, उसके राज्य में उसका कोई विरोध करने वाला राजा भी नहीं है। लेकिन गुरु एक बात फिर भी रह जाती है। बोले क्या? बोले आपकी तरफ से आने वाली विपत्तियों को सोचकर बोला घबरा जाता, अंदर से कांप जाता, पता नहीं तनिष्क भैया कब आक्रमण कर दें और कब हमारा राज्य छीन लें। इसीलिए अब देखो, दुर्योधन उस समय सबसे बलवान है अपने राज्य के अंदर, या आसपास के राज्य के अंदर सबसे बलवान है, लेकिन फिर भी बोले आपकी तरफ से आने वाली विपत्तियों से डरता है। इसलिए अहो बलवद विरोधिता दुरंता, इसलिए संसार में बलवान के साथ जो विरोध है वो हमेशा कष्टकारी होता है। संसार में बलवान के साथ विरोध नहीं करना चाहिए। आगे अर्थ समझ में? बस चलिए दोबारा पढ़ लेते एक बार। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदावारिधि मंडलम भुवः सचिन्तयत्येवभियस्त्वदेष्यति रहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता।